आप आज हमें बताएंगे कि बच्चों की तरबियत में माँ का क्या किरदार होता है। बच्चों की तरबियत में माँ का किरदार है ही माँ का किरदार, सारे का सारा है ही माँ का किरदार। ये जितना भी फैलाव है ये मोहब्बत का फैलाव है। मोहब्बत और माँ हम मानी लफ्ज़ हैं। अगर माँ से मोहब्बत को निकाल दिया जाए या मोहब्बत से माँ को निकाल दिया जाए तो उसका कोई मफहूम नहीं बनता। ये बेटा उधर दे दें किसी को, ये आप ले लो। हमने कल ये बात स्टार्ट की थी घर का क्या किरदार है। तो सबसे पहले हमारे ज़हनों में ये आया था कि सबसे ज़्यादा जो किरदार है तरबियत में बच्चे की वो उसकी माँ का है। और आज फिर आपने वही बात की कि माँ के किरदार को भी वाज़ेह किया जाए। इससे पहले कि मैं माँ के किरदार को वाज़ेह करूँ, मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि आप लोगों के गोशगुजार एक शेर पेश करूँ। शहर में जाकर पढ़ने वाले बच्चे भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। ये लफ्ज़ नहीं है, ये लफ्ज़ नहीं है, ये माँ के किरदार को, माँ के अमल को, माँ के जो उसका कुर्बानी है, जो उसकी जज्बा कुर्बानी है उसके अंदर, उसकी जो ममता का जो जज्बा है, उस पूरे को एक अपने अंदर समाये हुए शेर है। क्या शेर था बेटे? शहर जाकर पढ़ने वाले बच्चे भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा। किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। सुभान अल्लाह। आपने तो मुझे मेरी माँ याद करा दी। मेरी माँ एक, अल्लाह ताला ने गरीक़े जन्नत करे, आमीन। अल्लाह ताला ने उनके मिज़ार को अपनी रहमतों के नूर से, अपने नूर से भर दे। आमीन। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और आमीन। उनके तमाम औलाद को उनके लिए नजात का बायस बनाए। आमीन। अल्लाह अकबर। सबकी 20 साल हो गए, 21 साल बल्कि हो गए, आज 21 साल हो गए। कोई पल तो होता है, आदमी हर वक्त एक जैसे जज्बात का नहीं होता, लेकिन 20 साल में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा कि जब मैंने अपनी माँ को याद नहीं किया, मैंने अपनी माँ के लिए तलावत नहीं की, या मैंने अपनी माँ के लिए दुआ नहीं की, या मैंने अपनी माँ को किसी न किसी हवाले से याद रखा। बेटा अपनी माँओं की कदर करें। आपकी जो वालदा मोहतरमा है, आपकी वालदा माजदा है, आपकी जो माँ है, वो आपकी पहली मोहब्बत होती है, इसमें कोई शक नहीं। और बच्चे की भी पहली मोहब्बत जो भी हो, जब माँ बन जाती है, पहली और आखिरी मोहब्बत उसकी औलाद ही होती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने इसीलिए हमें तलकीन की कि उनके लिए दुआ किया करें। दुआ भी सिखा दी, रब्बिर हरहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए अल्लाह मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने मुझे बचपन में पाला। माँ का किरदार अगर बात की जाए तो ये उसकी पैदाइश से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। बच्चे की पैदाइश से पहले ही माँ का किरदार स्टार्ट हो जाता है। सुभान अल्लाह। जब रहमे मादर में अल्लाह ताला एक नई जान को रूह बख्शते हैं, वो गोश्त के लोथड़े को जो 4 माह में एक शेप इख्तियार करता है, उस इंसानी लोथड़े को जब रूह फूंकी जाती है तो उस वक़्त से उसकी तरबियत का अमल शुरू हो जाता है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि उससे पहले शुरू हो जाता है। जैसी माँ होगी वैसी ही उसकी औलाद होगी, सुभान अल्लाह। इसमें कोई शक नहीं है।
अगर आप अपनी माँ को गाली दिलवाना चाहते हैं तो फिर बुरे काम करके देख लीजिए। अगर आप अपनी माँ के लिए रहमत का बायस बनना चाहते हैं, अगर आप उनके लिए दर्जात की बुलंदी का बायस बनना चाहते हैं तो अच्छे काम कर लें। सुभान अल्लाह। मैंने पिछले साल भी एक मुहिम चलाई थी, इस साल भी चलाऊँगा, अभी अगले महीने, बल्कि अभी से आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं कि फरवरी के एंड में या फरवरी के मिड में हम लोग एक शजरकारी मुहिम चलाएंगे। शजरकार दोस्त और शजर दोस्त मदर आजमी साहब के साथ। लास्ट टाइम भी आप लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, इस दफ़ा भी इंशाल्लाह आप लोग अपनी अपनी माँ के नाम का कम से कम एक पौधा जरूर लगाएंगे। क्या ख्याल है? इंशाल्लाह। और फिर उसकी उसी तरह निगहदाश्त करेंगे जैसे आपकी माँ ने आपकी निगहदाश्त की है। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। क्या ख्याल है आपका? ऐसा होना चाहिए। कोई अपनी माँ के नाम का, मैंने तो इंस्टीट्यूट बनाया था, फजीलत बीबी मेरी माँ का नाम है, और मैंने फिर बाद में उसका नाम को चेंज किया, फजीलत इमदाद हुसैन मेरे वाले साहब का नाम है। फजीलत इमदाद को ज़रा मोनोग्राम का हिस्सा बनाया और एक एजुकेशनल कंसल्टेंसी एंड गाइडेंस सेंटर बनाया। तो आप भी कोई ना कोई एम ज़हन में रखें, कोई ना कोई बड़ा काम अपने ज़हन में रखें, कोई ना कोई मुस्तकबिल में जो आपने अच्छा काम करना है उसको ज़हन में रखें। और उसके लिए कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग करने के लिए लंबी चौड़े बड़े होने की जरूरत नहीं है। आप अभी से अब भी कर सकते हैं। अब अपनी अम्मी के लिए क्या कर सकते हैं? चले पहले मैं आपसे पूछता हूँ, फिर उसके किरदार की बात करता हूँ। जी बेटा, अपनी अम्मी के लिए क्या काम करेंगे आप? अभी क्या कर सकते हैं? चले आप। मैं बताता हूँ साहब जी। मैं अपनी माँ के लिए नमाज पढ़ सकता हूँ, उनकी बात मान के उनको एक खुशी दे सकता हूँ, और उनके लिए मैं उनकी बात मान के उन्हें खुश करूँगा। और बड़ा कुछ कर सकते हैं सर जी, दुआ मांग सकते हैं और बड़ा कुछ हम अपनी माँ के कर सकते हैं। बच्चों से एक एक से पूछें कि वो क्या कर सकते हैं। आगे सब कुछ कर सकते जी, सब कुछ कर सकते किस हद तक, कितनी मेहनत कर सकते? मेहनत दरकार होगी, मतलब वो आपको आपकी मर्जी के खिलाफ कोई काम कहें आप करेंगे? कर देंगे या कर लेंगे? फर्क है। कर देंगे। एक बात ध्यान में रखें, अगली मैं आपको एक लायामत देता हूं। अपने माँ बाप का कहना मानना चूंकि आप पर फर्ज है और अल्लाह ने कहा हुआ है, इसलिए आप करें। माँ के लिए नहीं, अल्लाह के लिए करें। जज़ा अम्मी से नहीं लेनी, जज़ा किससे लेनी? अल्लाह से लेनी। मैं आपके सामने एक और आयत रखता हूं। वाशकुर रब्बा का वाली वालिदैक, अपने रब का शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। सुभान अल्लाह। फिर एक और आयत है कुरान पाक की, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने बात की, मैं पूछना चाहूंगा आपसे भी कि आप अपनी अम्मी का शुक्र कैसे अदा करेंगे, अपने वालिदैन का शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं? उनका कहना थोड़ा सा ऊपर करके मानेंगे, यहाँ करके कि आप उनका कहना मानेंगे तो आप उनका शुक्र अदा कर रहे हैं। और क्या तरीका है? उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगेंगे, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगेंगे। अभी भी मांग सकते हैं और मांगते हैं, पता आपको कैसे? जब फोत हो जाए ऐसे करो ना, नहीं अभी जिंदा है फिर भी दुआ मांग रहे हैं। चले वो बताते हैं। जी आए, खुद आगे होकर पकड़ लिया करेगा, आगे इसको सीधा करो, ये लटक रहा है। हम ऐसे दुआ मांगते हैं माँ के लिए कि अल्लाह मेरी वालदा को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। जी आमीन। आपको पता ही नहीं आप दुआ मांग रहे हैं कब? सर जब हम सलाम डाल के बैठे होते हैं, नमाज पढ़ रहे होते हैं, आप क्या कहते हैं? अल्लाह मेरी वालदा को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। एक तो आप ये कहते हैं। मुझे याद है कि मैं कितनी दफ़ा बचपन से ये दुआ मांगता था, या मेरी माँ ने सिखाई हुई थी कि मेरी वालदा को सेहत कामिला अता फरमा। उनको फौत हुए 2-4 साल हो गए थे, मैं यही दुआ मांगे जा रहा।
इतनी ज्यादा दफा आप जब काम करते हैं इतनी ज्यादा दफा करते हैं कि आप बस करते ही रहते हैं। जी बेटा आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसको दे दें। कहना पड़ता है मुझे बेटा उसको दे दें। नमाज में मांगते हैं दुआ। हाँ हम क्या रब्बी जाने मुकी मसलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती। इसका तर्जुमा आता है? आपको आता होगा? जी जी बेटा आता है? नहीं आता? किसको आता है इसका तर्जुमा? रब्बी जालनी मुकीमत सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल। ये बेटा पकड़ के दे दें जिसको भी आता, हाथ खड़ा करें। वो बोल रहा है जी 9 साल। तो फिर हाथ क्यों खड़ा किया था? इसमें एक आयत का तर्जुमा मेरी माँ बाप को जी रब्बी जालनी मुकीमत सलाती, बेशक ऐ मेरे रब मुझे नमाज पढ़ने वाला बना दे, नमाज का आदी बना दे। व मिन ज़ुर्रिय्यती और मेरी औलाद को भी। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ हमारे रब हमें माफ फरमा, हमारी दुआ को कबूल फरमा। रब्बना फिरली वाली वालिदैया, मेरे वालिदैन मुझे माफ फरमा और मेरे वालिदैन को माफ फरमा। बहरहाल हम ये दुआ मांगते रहते हैं और आगे चलते हैं, बात को आगे लेकर चलते हैं कि माँ का किरदार क्या है। जी बेटा माँ। एक बच्चा जब दुनिया में आता है उससे पहले ही उसकी जो मतलब पर्सनैलिटी के कुछ चीजें पहले से तय हो जाती हैं कि ये क्या करेगा, कैसा होगा। लास्ट लेक्चर में भी हम बात कर रहे थे कि जब अगर एक औरत जो है वो बापर्दा होगी, के कामे पार करने पड़ने वाली होगी, हक हलाल की चीज़ों का ख्याल रखने वाली होगी, हक हलाल पर उसकी परवरिश हुई होगी, वो अपनी बेहयाई से बचती होगी और अपने खामद के तार गुजार होगी, तो फिर उसकी औलाद भी अच्छी होगी। माँ की एक दफा किरदार को एक औरत ने वाज़ेह किया कुछ इस तरह से कि एक बंदा था, उसका जब पहला बेटा हुआ तो वो किसान था, उसको जरूरत नहीं थी। उसके शौहर ने उसको कहा कि आप मेरे साथ खेतों में काम किया करो, लेकिन उसने नहीं किया। जब दूसरा बच्चा हो गया तो वो मजबूर हो गई, वो थोड़ा सा पर्दा करते हुए वहां जाना शुरू हो गई, काम करना शुरू। अब 3 बच्चे हो गए तो उसको मजबूरन अपना पर्दा उतारना पड़ा। फिर चौथा बच्चा हो गया तो उसके लिए तो उसको पर्दा क्या, वो सारे काम घर वाले करने पड़े, बाजार में जाना पड़ा। जी बेटे क्या बात है? सामने जरा आवाज नहीं है, जरा ऊंची बात से। जी बेटा एक साइड पर हो। सारी अब सामने खड़ा होगा ना, तो इसकी क्या जरूरत है तुम्हें? जरा ऊंची बात से। जी बेटा मैं ऊंची बात से बोलता हूँ। कुछ बाकी का थोड़ा सा पता चल गया? कौन थे सर? ये जो भी बात कर रहे थे सर वही आवाज नहीं है तो आपको कहा। जी बेटे, एक खातून थी, किसान की बीवी थी, उसको जो है वो जरूरत पड़ी कि उसका काम कहता था कि मेरे साथ खेतों में काम करो, तो उसने कहा मैं पापा करता हूँ, मैं नहीं कर सकती। जब 2 बच्चे हो गए उसको जरूरत पड़ी, उसने पर्दे का ख्याल रखते हुए काम शुरू कर दिया, आना जाना शुरू कर दिया। फिर 3 बच्चे हो गए, औलाद बढ़ती गई, मसाइल बढ़ते गए और हत्ता के चौथे बच्चे एक बार वो बिल्कुल ही पर्दे से फारिग हो गई। उसके खामद ने उसको कुटना भी शुरू कर दिया क्योंकि हालात ठीक नहीं थे। अब एक दिन क्या हुआ कि उसका जो बच्चा था उसने कहा कि तुम एक साइड पे रहो, मैं आपको बताती हूँ कि क्या फर्क पड़ता है। उसने अपने खामद को छुपा दिया। पहला बेटा आया, उसने ब्याल बिखेरे हुए थे, पट्टियां बांधी हुई थी और कहा कि पहला बेटा आया ना सबसे छोटा, उसको बताया कि तुम्हारे बाप ने मुझे मारा है। तो फिर क्या हो, मारते रहते, कोई बात नहीं। वो चला गया। दूसरा बेटा आया,
बल्कि पहले ने कहा दफा हो, क्या करती हो, खाना दो मुझे, भूख से आया हूं मैं, तमीज नहीं है आपको। तुम्हारे जो मियाँ बीवी के आपस के झगड़े हैं उसके लिए कहा कि तुम दोनों मेरे वास्ते मुसीबत बने हुए हो, बेइज्जती भी की। दूसरा आया, उसने कहा कि अम्मी अगर उन्होंने आपको मारा है तो कोई बात नहीं, मजबूरी होगी, कोई उनको गुस्सा किसी और चीज़ पर होगा, परेशानी होगी, उसको मारा है, थोड़ी सी दिलजोई की और चला गया। तीसरा आया, उसने भी थोड़ा बहुत ख्याल रखा और जो पहला था वो उसके साथ मिल गया। बल्कि पहले ने क्या कहा, मैं आलंदे प्यो नूं, तीसरे ने क्या कहा, आलंदे प्यो नूं मैं पुछांगा नूं, मैं उन्हें नासा बंद कर देंगे। तो उन्होंने कुछ कहा, जो पहला था उसने समझाया बुझाया, दिलजोई की और ख्याल रख के उसने अपने खामद को बुलाया। उसने कहा देखो ये पहला बेटा था, उसकी वजह से चूंकि मैं पर्दा करती थी, इसके अंदर मेरे लिए भी हया है और तुम्हारे लिए भी हया है। दूसरा बच्चा जिसने मुझे काम करते हुए देखा, बेपर्दगी की हालत में देखा, लेकिन थोड़ा सा रख रखा होता, उसने आपकी इज्जत का भी ख्याल रखा। और जो तीसरा था जिसके सामने तुमने मेरी, और चौथे के सामने मेरी इज्जत का ही ख्याल नहीं रखा, उसने मेरी भी इज्जत का ख्याल नहीं रखा और तेरी इज्जत का भी ख्याल नहीं रखा। सुभान अल्लाह। उसने ना बाप की इज्जत का ख्याल रखा ना माँ की इज्जत का ख्याल रखा। तो बेटा एक होता है मकाफात अमल, मकाफात अमल के लिए नहीं करना चाहिए काम, काम अल्लाह की रजा के लिए करना चाहिए। अगर आप अपने वालिदैन का ख्याल रखते हैं तो अल्लाह की रजा समझते हुए करेंगे तो फिर ठीक है, और अगर वालिदैन भी अल्लाह की रजा के लिए करेंगे तो वो फिर ठीक रहेंगे। औलाद बेशक उनको सिला दे ना दे, औलाद तो फिर देती है। इसीलिए कहते हैं कि अगर औलाद की तरबियत इस्लामी नहज पे की जाए, दीनी तरबियत के मुताबिक की जाए, बेशक उनको दुनिया भी पूरी दी जाए, बेशक उनको पूरी दुनिया में तरक्की दी जाए, लेकिन दीनी तरबियत साथ साथ की जाए तो वो क्या किस तरह की निकलती है, जीवन एक भी होते हैं और माँ बाप के लिए बायसे इत्मीनान भी होते हैं। लेकिन अगर दीन की तरबियत ना दी जाए तो फिर वो अच्छे इंसान नहीं बनते। अच्छा इंसान बनने के लिए आप जो बड़े बड़े लोग हैं जिनको कहते हैं डाकू हैं या लुटेरे हैं या वो माशरे के लिए नुकसान का बायस बनते हैं, बेटा अगर आप इजाजत दें तो मैं बात कंप्लीट कर लूंगा। अब आप खामोश रहिए, आपकी बड़ी मेहरबानी बेटा। और मैं आखिरी दफा कह रहा हूं, और भी हल है जमाने में मोहब्बत के सिवा। सुभान माशाल्लाह। बात ये है नारे कि माँ बाप, माँ का किरदार वाइटल है, बहुत अहम है। माँ की शख्सियत का बच्चे पर गहरा असर होता है। वो 2 साल उसको दूध पिलाती है, अपनी छाती के साथ लगाती है। मैंने पहले भी क्रिमिनल लोगों की अगर हिस्ट्री पढ़े तो उनको माँ का या बाप का प्यार नहीं मिला होता, जिसकी वजह से वो मुआशरे के अंदर तकरीबकारी का काम करते हैं। एक डाकू को पकड़ा गया, बल्कि डाकू की माँ ने जब वो जेल से रिहा कर आया, रहना शुरू कर दिया अपनी माँ के पास, उसको थप्पड़ मारा तो वो चुप ना करे। ये बात पहले भी मैंने शायद आपसे की हो। 9 साल वो चुप ना करे, 9 साल सालों की तार रोए जाए। अब उसने कहा कि मैंने तुम्हें क्या कहा है, मैंने तुम्हें क्या कहा है, थप्पड़ तो मारा, फिर क्या हो गया, तुम रोई जा रहे हो, चुप ही नहीं कर रहे, तुम्हारी हिचकियां नहीं बंद हो रही। उसने कहा माँ ये थप्पड़ अगर आप बचपन में मुझे पहली चोरी पर मार देती, वाह सुभान अल्लाह, पहली चोरी पर मार देती तो मैं नाराए हैदरी। मुझे याद है आज मैंने गुड़ खाया, मेरी अम्मी याद आएंगे, ये मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, मुझे दोस्तों ने गुड़ दिया थोड़ा सा खाने के लिए, मुझे मेरी अम्मी याद आई। कैसे? मेरी अम्मी वालदा मोहतरमा वो जाया करती थी बाजार में, बल्क की तादाद में सामान ले आना, बल्क की तादाद में। एक दिन वो अगर गल्ला मंडी में गई, मैं उनके साथ था, वो सामान ढोने के लिए एक बच्चे को साथ ले जाया करते थे। अल्लाह अकबर।
उन्होंने क्या किया कि एक जहाँ से गुड़ भी होता है, जहाँ बड़ी बड़ी मंडी के अंदर होती हैं दुकानें, सारा कुछ मिलता है, तो वहाँ जरा सस्ती मिल जाती हैं चीज़ें, अच्छी तादाद में ली जाए तो मैंने आराम से खड़े खड़े गुड़ का इतना सा टुकड़ा उठा लिया और वो मुंह में डालने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे होश आया कि मेरे तो मुंह पे इतनी जोर से थप्पड़ पड़ा हुआ है। मैं हैरान परेशान और मुझे समझ ना आए कि मुझे थप्पड़ किस लिए पड़ा है। देखिए बच्चे को समझ आ जाए ना कि इसलिए पड़ा है तो वो उसको तकलीफ नहीं होती, जस्टिफाइड हो जाता है ना बात को। अगर आपको में से किसी को मैं मारूं, अगर इसको मारूं या इसको मारूं तो जस्टिफाई हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको मारूं या उसको मार दूं या उसको मार दूं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जस्टिफिकेशन नहीं है। सर ये क्या कह रहे हैं कि उसको पढ़ने वाला नहीं है? तो राइट आंसर। जस्टिफिकेशन नहीं की, लेकिन उसके बाद जब भी कभी मैंने खुद इजाजत के बगैर किसी की चीज लेने की कोशिश की है तो मेरे ज़हन एक दफा जरूर मेरे अंदर जो है ना वो ज़मीर ने झटका लगाया कि नहीं, किसी की चीज इजाजत के बगैर नहीं लेते, चाहे वो मामूली से मामूली क्यों ना हो। सुभान ये दीन का असूल है बेटा, ये माँ ने सिखाना था। अगर माँ रात को रोजा रखे, दिन को घर के कामकाज करे और अपने बच्चों की परवरिश करे, तलावत कलाम पाक के बाद बच्चों के लिए दुआ करे, माँ खुद देखते हैं। मेरी अपनी अम्मी का ये एक रूटीन थी कि फजर के बाद, वालिद साहब में तो फजर के अज़ान से पहले निकल जाना होता था, अल्लाह सुकून है कहीं ड्यूटी पर जाना होता था, तो वालिदा मोहतरमा ने फजर की नमाज पढ़ के और उसके बाद सबके लिए खाना बना के, 8 बच्चे थे हम, सबके लिए खाना बना के, सबके लिए जो है वो सिलसिला करके उनको साथ भी भेज के और खुद फारिग हो जाना, जब हमने स्कूल जाना हम सबके सारे मामलात को सीधा करना, और जब वापस आना तो कई दफ़ा पुरानी रोटी भी होती थी, कई दफ़ा नहीं भी होती थी, तो वो मिलजुल के बहुत सारे काम होते थे। एक तवी लगाई होती थी उन्होंने, एक तवी लगाई होती थी, महल्ले की औरतें भी आ जाती थी, उनको भी वो मिलजुल के रोटियां पकाया करती थी, क्योंकि जब आदमी मिलजुल के रहता है तो फिर अल्लाह का भी उस पर कर्म होता है। बहरहाल बात चल रही थी कि अगर वालिदा मोहतरमा आपकी, लेकिन एक बात होती है, आप भी देखते होंगे कि माएँ बच्चों से प्यार ज्यादा करती हैं, बच्चियों से जरा कम करती हैं। बच्चे बिल्कुल गलत है, रहती हैं, यही शिकायत करती रहती हैं कि हमारे भाई को बहुत ज्यादा प्यार किया जाता है और हमें नहीं किया जाता। ऐसा नहीं होता, वो दोनों से प्यार करते हैं। औलाद माँ बाप के लिए और माँ के लिए दोनों एक जैसे होते हैं। हाँ, जरा प्रेफरेंस किसी वक्त को दे दी जाए बेटे को तो वो एक अलग बात है। माँ क्योंकि बेटियों ने पास ही रहना होता है तो उनको सिखाना भी होता है, कुछ उनके तौर तरीके भी सिखाने होते हैं, क्योंकि उन्होंने नई नस्ल को तरबियत करना होती है। और अगर पढ़ी लिखी माँ होगी तो वो अपने बच्चों की अच्छे अंदाज में तरबियत कर सकती है। वो उसको, अगर वो दीनी तरबियत रखती होगी तो अपने बच्चों की दीनी तरबियत कर सकती होगी। सर जी, जैसे इमाम अबू हनीफा के बारे में मैंने आपसे बताया था कि उन्होंने कुरान पाक जल्दी इसलिए हिफ्ज़ कर लिया था कि उनके कानों में बचपन से ही तिलावत कलाम पाक गूंजा करती थी। आधे 23 पारों के आधे जल्दे तो उन्होंने बचपन में याद किए हुए थे। जी बेटा। सर जी, आजकल तो पढ़ी लिखी औरत या माँ को वो कहा जाता है जो सिर्फ दीनी दुनियावी इल्म रखती है, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? बेटा देखो, आपने एक दफा पहले भी ये कहा था कि लोग ऐसा कहते हैं। जी, लोग तो है नादान जानना नहीं, पर सर जी जब एक चीज ज्यादा हो जाता है तो उसको फिर सही समझा जाता है। मैं ये कहता हूँ कि सच क्या है, जो अल्लाह ने कहा, जो अल्लाह के रसूल ने कहा। जी सर जी। आप मुसलमान हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। सारे मुसलमान हैं? आप किस चीज को सही समझते हैं, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा या जमाना कहता है? सही पता तो सबको है, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में ज्यादा तादाद मुसलमानों की, सबको पता। पर सर जो आपके पास हमें सबको पता है इस बात का, पर वो ये कहते हैं अपना हिसाब देना या लोगों का? अपना अल्लाह का। आप अपनी नबेड़ लोगों को छोड़, ठीक है। एक दूसरी बात, आपने इसका हिसाब नहीं देना, मेरा हिसाब नहीं देना, उसका हिसाब नहीं देना, किसी का हिसाब। और बेटे
किसी का हिसाब नहीं देना, आपने अपना हिसाब देना है। इसलिए अपनी आखिरत को बचाएं। जी सर। लोग जो मर्जी के, आपने क्या सोचना है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल कहता है बस आप उसके मुताबिक चले, अल्लाह आपका साथ देगा। यस सर। जमाने के मुताबिक नहीं चले, यही तो बात है। यही बात मैं आपके अंदर डालना चाह रहा हूं कि अल्लाह के अहकामात को पहचाने, अल्लाह के आगे सुरखरू हो, अल्लाह के लिए काम करें, खालिस अल्लाह से अजर मांगे, लोगों से नहीं मांगे। जब बंदा लोगों से फजर मांगता है, जब बंदा लोगों की नजर में अच्छा होना चाहता है तो वो रुस्वा होता है। लेकिन जब वो अल्लाह की नजर में अच्छा होना चाहता है, जब वो तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह तो ऊपर से देखता है या अंदर से देखता है? अल्लाह आपकी नीयतों को जानता है, अल्लाह आपके अमाल को भी देखता है और आपकी नीयतों को भी देखता है। लोग तो सिर्फ आपके जाहिर के अमाल को देखते हैं। बेशक सारे लोग आपको अच्छा ना समझे, लेकिन अल्लाह की निगाह में आपको अच्छा होना चाहिए, लोगों की निगाह में भी अच्छा होना चाहिए। और जब आप अल्लाह की निगाह में अच्छे होते हैं, आप सही होते हैं, अल्लाह आपकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। पता है आपको? यस यस। जी बेटा, कुछ और बात समझ में आई है कि नहीं आई? आ गई है। जी बेटा, कोई और? माँ का किरदार आपके नजदीक क्या है? आप भी तो आकर माँ वाले हैं, आप भी समझते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ परवरिश में किरदार क्या है। सुबह उठती है, सबके लिए नाश्ता, सबके लिए खाना, सबका खाना, कपड़े धोना, झाड़ू फेरना, घर में मेहमान आ गए हैं, ईद पर छुट्टी, हमें सबको छुट्टियां होती हैं, माओ को छुट्टियां नहीं होती। यस होती है? हाँ माँ 24 घंटे की आपकी खिदमत करने वाली है। यस सर। और जैसे आप माँ से एक दिन दूर रहें तो आप ठीक हो जाते हैं और माँ के लाडले बिगड़ जाते हैं। यहाँ भी मैं आपकी क्लास में एक दो माँ के लाडले देख रहा हूँ जो बिगड़े हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है। उनको उनके वालिद साहब से मुलाकात का मैं टाइम लूंगा और इंशाल्लाह वो कभी भी सुधरेंगे नहीं, सब कभी भी खराब नहीं होंगे, सुधरेंगे नहीं। क्योंकि माँ के लाडले बिगड़ जाते हैं, अनोखे लाडले होते हैं, उनके बाप के जरिए ही उनको ठीक किया जाए तो वो ठीक रहते हैं, वरना एक आध दिन के बाद वो फिर खराब हो जाते हैं। जो बाप के लाडले होते हैं, बाप के लाडले कभी नहीं बिगड़ते। नहीं सर जी, मैं आपके तो अपने लाडले बाप कभी भी नहीं बिगड़ते। उसकी वजह ये है, उनको पता होता है कि हमारे अब्बू की हमारी तमाम बातों पे नजर है। माँ से बंदा छुप लेता है, माँ से बंदा बच लेता है। और फिर एक और बात होती है, जब उसको पता हो कि कोई बचाने वाला है तो वो माँ की गोद में पनाह लेते हैं, माँ की गोद में पनाह लेते हैं। और जब माँ बिगाड़ने पे आ जाए, अगर दोनों का लाडला होता है, दोनों का लाडला कुछ भी नहीं होता, उसको दोनों का लाडला हो नहीं सकता ना। सर माँ बाप दोनों प्यार करते हैं अपने बेटे। प्यार करते हैं, बिगाड़ने वाला प्यार कोई नहीं करता। मैं पैम्पर्ड प्यार की बात कर रहा हूँ। मैं इनको समझा सकता जी बेटा, इधर आओ, क्या कह रहे हैं? इधर देखो जरा। ऐसे कहते हैं सवाल पूछ लेते हैं। बेटा उधर बैठ जाओ और चुप रहना। इधर समझे आंसर ही आने नहीं। जी बेटा, क्या कह रहे हैं? यार आप आगे आगे ले लो, कहाँ से बुक बताओ उसको। वो क्या माइक ये है जी, माँ की खिदमत करना इसको नीचे करें। मास्क नीचे उतारे। जी बेटा, बड़ा अहम क्वेश्चन है। माँ की खिदमत करना हमारा फर्ज है। ये नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। बेटे, हाँ चले ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में।